बांका विदित होगी हर साल 2 दिवस को दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता से अलग थलग पड़े समुदायों में जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आज दुनिया में मौजूद उन्नत अंतर को नियंत्रित करता है। इसी कड़ी में बौंसी प्रखंड स्थित बिहार सरकार द्वारा संचालित तकनीकी कौशल विकास केंद्र एंजल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के प्रांगण में नेहरू युवा क्लब बौंसी के तत्वाधान में की अध्यक्षता में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में संस्थान के संचालक चंदन कुमार ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस दिन की शुरुआत मूल रूप से भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा 2001 में अपने 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था। दुनिया कंप्यूटर और डिजिटल गैजेट पर काम करती है। कंप्यूटर जल्द ही रोजमर्रा की जिंदगी में एक जरूरी चीज बन गए हैं। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस लोगों को प्राथमिक उपयोग से प्रोग्रामिंग स्तर और उन्नत समस्या समाधान से लेकर कौशल की एक श्रृंखला के साथ कुशलता से उनका उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर प्रवेश कुमार झा, सुमित मिश्रा, गुलाम शमशीर अहमद, अभिनव कुमार, नमन बजाज, दानिश अली, अशरफ रजा, रौनक प्रवीण, रितु मिश्रा, अंजलि कुमारी, मीरा कुमारी, प्रीति झा, शीला झा, अलका कुमारी, प्रियंका कुमारी, रूप कुमार, प्रणव सौरभ, गुड़िया कुमारी, शिल्पी कुमारी, शर्मिला टुड्डू, शांति मरांडी, शिवानी कुमारी, कोमल कुमारी, पावरित कुमार, अभिषेक कुमार, अजीत कुमार, मोनू कुमार सहित दर्जनों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बांका जिले के फुलुडमर प्रखंड के अंतर्गत सातपुर पंचायत में नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि जीतने के बाद जैसे ही जीतकर घर पहुंचते हैं तो गांव के लोगों ने मुखिया पति एवं पत्नी का नजर उतार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या नगरी लौटे हैं। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस वक्त सातपुर पंचायत के मुखिया का नजर उतारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बांका जिले के धोरैया प्रखंड अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानदार मनोज कुमार चौबे अपने उपभोक्ताओं को कम अनाज एवं अधिक मूल्य लेते हैं। वहीं उपभोक्ता ने आरोप लगाया है कि जन वितरण प्रणाली दुकानदार को मना करने पर कहते हैं कि हम अपने बाप के घर से पदाधिकारी को कमीशन देंगे। साथ ही उपभोक्ता के साथ धक्का मुक्की भी किया। इसकी लिखित जानकारी धोरैया थाना एवं बांका जिला पदाधिकारी को दे दी गई है। साथ ही धोरैया प्रखंड में सभी राशन उपभोक्ताओं ने ठीक से अनाज का वजन दे एवं उचित मूल्य पर देने के लिए वीडियो से गुहार लगाई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया मुक्तिधाम। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बालूघाट शमशान घाट में देर रात गोलीबारी एवं रंगदारी मांगते हुए जान मारने की धमकी मामले में पीड़ित दिलीप मलिक पिता प्रकाश मलिक घर जहांगीर के रहने वाले ने लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराया है। घटना देर रात 8:30 बजे नेपाली मलिक उर्फ चंपा मलिक पिता स्वर्गीय दिलीप मलिक, शंभू मलिक उर्फ मैनी मलिक पिता स्वर्गीय गुद्दर मलिक सभी मिर्जापुर के रहने वाले हैं। सभी पिस्तौल दिखाकर घेराबंदी करते हुए गाली गलौज कर 2000 रुपए छिनतई कर लिया तथा आसमानी फायरिंग करते हुए फरार हो गया। घटना की जानकारी स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देने के बाद भी घटना स्थल पर गश्ती दल को नहीं भेजा गया, जिससे लोगों में भय का माहौल बना रहा। सुबह सभी एकजुट होकर थाना परिसर का घेराव कर जमकर नारेबाजी की तथा घटना को अंजाम देने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी की। इस दौरान विनोद मलिक, पंकज मलिक सहित इत्यादि मलिक परिवार मौजूद थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा गश्ती गाड़ी एवं गिरफ्तारी की बात कहने पर सभी शांत हुआ। स्थानीय थाना घटना की छानबीन में जुट गई है। वहीं मौके से 2 खोखा बरामद किया गया है। बार धमकी देता है। बन्नी उर्फ बनिया, नेपाली उर्फ चम्मा, सुल्तानगंज का रहने वाला है। रात में शमशान घाट में जा करके पिस्तौल के बल पे 2000 रुपया लिया। एक फायरिंग भी किया, उसमें कटियारी भी आया कल आग जलाने के लिए। वो लोग भी डर गए। रंगदार है, अपराधी बना हुआ है, हम लोग से रंगदारी मांगता है। पैसा चाहिए, घर चाहिए, नहीं तो गोली मार देंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में आंख का गलत ऑपरेशन से आंख गंवाने वाले मरीजों से SKMCH पहुंचकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उनका हालचाल लिया और स्वास्थ्य विभाग पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब तक प्रबंध की गिरफ्तारी नहीं होना ही सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जांच में इतना समय लग रहा है, यह भी संदेह के घेरे में लग रहा है। लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवाई। उनको 2 लाख से लेकर 4 लाख तक का मुआवजा सरकार को जल्द देना चाहिए और जो भी फर्जी नर्सिंग होम, फर्जी अस्पताल, फर्जी डिग्री वाले डॉक्टरों पर जल्द से जल्द लगाम लगाना चाहिए, नहीं तो ऐसा खेल चलता रहेगा। इस मामले में पप्पू यादव ने यहाँ के कमिश्नर पर भी जाँच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस अस्पताल में आंख का गलत ऑपरेशन हुआ उस अस्पताल का एक सदस्य कमिश्नर भी होते हैं, इसलिए उनका भी जाँच होना चाहिए।
जहां 4000 को ऑपरेशन में लेंस लगाना चाहिए, उसमें 200, 300, 400 लगाया जाता है। इसमें पूरे खेल का जांच होना चाहिए। क्या इसका पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है, इसका भी जांच होना चाहिए। इस दौरान ओमिक्रॉन की लहर से बचने की तैयारी पर कहा कि जब इंडिया तैयार नहीं है तो बिहार कहां से तैयार रहेगा। जब छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने में हम सक्षम नहीं है तो बड़ी बीमारियों के खतरे से निपटना मुश्किल है। सरकार को सबसे पहले अभी तक प्रबंधक गिरफ्तार नहीं हुआ। जांच बड़े लेवल पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए। अब प्रबंधक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? इतनी लेट जो पदाधिकारी किया जांच में, जब सब कुछ बिगड़ जाता है उसके बाद जांच की प्रक्रिया होती है। भागलपुर को 2500 टन मिली खाद, डीएपी का संकट होगा दूर। गेहूं की बुआई करने वाले किसानों को बड़ी राहत। हजारों एकड़ जमीन में गेहूं की बुआई करने वाले किसानों को मिलेगी राहत। खाद की जांच के लिए पटना से आएगी 2 सदस्यीय टीम। अधिक कीमत पर खाद बेचने वालों के विरुद्ध होगी सीधी कार्रवाई। 2000 टन के करीब डीएपी इफ्को का मिलेगा लाभ। कैदी का नाम और पता तो नहीं मालूम, लेकिन खाना सबों ने खाया और जेब कैदी की कटी। उक्त कैदी को पुलिस टीम भागलपुर से बिहार शरीफ के न्यायालय में पेशी के लिए ले जाई जा रही थी। कैदी हत्या के किसी मामले में भागलपुर केंद्रीय कारा में कैद है। बिहार शरीफ में तारीख थी, इसी के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में भूख लगना लाजमी था। भूख लगी तो जमुई के एक लाइन होटल पर पुलिस वालों की लापरवाही खुलकर सामने आई। यहाँ कैदी को यूं ही छोड़ दिया और अधिकारी से लेकर जवान तक खाने में मशगूल हो गए। बात वही नहीं थमी, बल्कि खाने का बिल भी कैदी ने ही भुगतान किया। इस दौरान कैदी ने लॉटरी में होटल वालों से मकुनी लिट्टी खाने की इच्छा जताई। होटल संचालक ने लाचारी व्यक्त की तो फिर पराठा और आलू गोभी की सब्जी का ऑर्डर दे दिया गया। लॉटरी में पराठा सब्जी खाया अथवा नहीं यह तो नहीं जाने। बात वही नहीं थमी, बल्कि खाने का बिल भी कैदी ने ही भुगतान किया। इस दौरान कैदी ने लॉटरी में होटल वालों से मकुनी लिट्टी खाने की इच्छा जताई। होटल संचालक ने लाचारी व्यक्त की तो फिर पराठा और आलू गोभी की सब्जी का ऑर्डर दे दिया गया। लॉटरी में पराठा सब्जी खाया अथवा नहीं वो तो वही जाने, लेकिन बिहार पुलिस की जो लापरवाही और चेहरा दिखी वह निश्चित तौर पर बेहतर नहीं कहा जा सकता है। बिहार विधानसभा सत्र सीएम नीतीश ने जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह को कहा, वेल डन, बिहार का नाम आपने गौरवान्वित किया। पंजाब के पटियाला में 64वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जमुई की भारतीय जनता पार्टी विधायक श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। श्रेयसी अंतर्राष्ट्रीय महिला निशानेबाज है। विधानसभा सत्र के दौरान श्रेयसी सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया। सीएम नीतीश कुमार किशनगंज के 425 लाभुकों को सौंपेंगे PMAY के तहत आसियाने की चाबी। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार किशनगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 425 लाभुकों को घर की चाबी सौंपेंगे। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। वर्चुअली इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसका प्रसारण ऑनलाइन माध्यम से होगा। शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार सख्त है। लगातार इसकी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बीते दिनों गोपालगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर आदि जिलों में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद सरकार की जमकर किरकिरी हुई, जिसके बाद सरकार भी इसे सख्ती से निपटने की तैयारी में नए रोड मैप तैयार कर रही है। सभी जिले के थानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी थाने की पुलिस और उत्पाद विभाग को इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। थाने के पास तो शराब के कारोबार में इस्तेमाल किए गए वाहनों को जब्त करने के लिए जगह है, लेकिन उत्पाद विभाग पहले ही किराए के मकान में चल रहा है। न विभाग के पास मालखाना है और न कार्यालय, न ही जब्त किए गए वाहनों को रखने की जगह, जबकि इनके ऊपर जिले के 7 प्रखंडों की जवाबदेही है। अगर एक साथ उत्पाद विभाग 500 पेटी शराब को किसी छापेमारी के दौरान जब्त कर लेती है तो शराब को रखना उत्पाद विभाग के लिए टेढ़ी खीर हो जाएगी। 2 कमरे के उत्पाद विभाग में कर्मियों को बैठने की जगह तक नहीं बचेगी। 2 कमरे के उत्पाद विभाग के भीतर ही एक भाग को काट कर मालखाना बनाया गया है, जिसकी क्षमता मात्र 200 पेटी की है। रेलवे फिलहाल यात्रियों को टिकट पर नहीं देगा कोई छूट। संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। रेल मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि वर्तमान में रेल टिकटों पर रियायतों को बहाल करना संभव नहीं है। कोरोना महामारी आने के बाद से यह बंद है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।